આઈપીઓ આજથી ઓપન થઈ રહ્યો છે ગો ફેશન, જેના ડિટેલ્સમાં નજર કરીએ તો ખાસ 655થી 690 રૂપિયા વચ્ચે પ્રાઇસ બેન્ડ છે. લોટ સાઇઝ તમને જોવા મળશે અહીંયાથી, એ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. અને ખાસ ઇશ્યુ સાઇઝ છે 1014 કરોડ રૂપિયાની છે. 560 રૂપિયા પર શેર જે છે તમને અહીંયા ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખીએ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે. ગો ફેશનના ईडी અને सीईओ गौतम सरावगे અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. गौतम जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और नई कंपनी है, लोगों को इसके बारे में जानने में बहुत उत्सुकता होगी. तो क्या बिजनेस मॉडल है, क्या हम करते हैं, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं सर. थैंक यू. तो सर, ये हम लोग ने जो गो फैशन का बिजनेस स्टार्ट किया था, ये हम लोग ने 2010-2011 में स्टार्ट किया था. उसी टाइम पे हम रिटेल में कुछ करना चाहते थे. तभी हम देखे कि लेडीज क्लोथिंग में सारी मार्केट से ट्रांजिशन होके 2 पीस टॉप्स एंड बॉटम्स का मार्केट में एवोल्यूशन हो रहा था. और हम लोग ने क्या देखा कि बॉटम्स में उस समय और कोई ज्यादा कंपटीशन था नहीं. तो हमने बॉटम्स एज अ प्रोडक्ट को चूज किया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुरुआत में 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत किया, और अभी 6-7 ओवर 5-6 इयर्स हम लोग ने करीबन 50 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बनाकर गो कलर्स को एक कंप्लीट लेडीज बॉटम वेयर ब्रांड की जैसे एक पोजीशन कर लिया हम लोग. ओके. अच्छा सर, ये आपने जी सर, बीच में ऑडियो मिस हो गया था. यस, यू कैन कंटिन्यू सर. हाँ, बिजनेस मॉडल सर हमारा बहुत सिंपल है. हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक ब्रांड है. हम इसको हमारी खुद की दुकानों में बेचते हैं. तो हमारा करीबन 69-70% ऑफ आवर बिजनेस हमारे खुद की दुकानों से आता है. और वी हैव क्लोज टू 459 स्टोर्स इन 118 सिटीज. और ये जो नंबर ऑफ स्टोर्स है, हम एवरी ईयर ग्रो करते रहेंगे. इसके अलावा करीबन 22% हमारा बिजनेस लार्ज फॉर्मेट स्टोर से आता है, 5% आता है ऑनलाइन से, और बाकी का 5% आता है एमबीओ बिजनेस हमारा. ओके. अच्छा, ये ईबीओ के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आप दारोमदार रख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है. और आपने ऑब्जेक्टिव में भी लिखा है कि 120 नए ईबीओस जो है वो आप रोल आउट करना चाहते हैं, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपने ये आईपीओ जो है वो लाया है. किस तरीके से ये यूज़ होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं सर. ये जो फंड कर रहे हैं, क्योंकि ओएफएस भी है, फ्रेश इशू भी हम देख रहे हैं यहाँ पर. सर बिल्कुल. सो सर, हमारा जो प्राइमरी कंपोनेंट है फ्रेश इशू है, करीबन 125 करोड़ है. ये 125 करोड़ में करीबन 30 से 31 करोड़ हम 120 न्यू स्टोर रोल आउट में करेंगे. 60 to 62 करोड़ हम करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड जो बाकी का 30 करोड़ है हम करेंगे जनरल कॉर्पस पर्पस के लिए. अभी ये जो 120 स्टोर्स की अगर मैं बात करूं, तो एक दुकान का करीबन कैपेक्स रहता है करीबन 18 लाख रुपए, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है करीबन 5 से 6 लाख रुपए. तो करीबन 120 स्टोर्स के लिए वी आर प्लानिंग टू डिप्लॉय करीबन 30 करोड़ फॉर सेटिंग देम अप. ओके. रिटेल मार्केट की जब बात आती है गौतम जी, तो एक चीज़ समझना चाहता हूँ. हमने बहुत चैलेंजिंग टाइम्स से निकले हैं, तो बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा एक रिटेल मार्केट के तौर पर. आप ऑनलाइन क्या प्रेजेंस कोई रखते हैं तो कैसे वो मॉडल चलता है, और रिटेल मार्केट के भी थोड़े से चैलेंजेस हैं, तो उसे कैसे हम मिटिगेट करते हैं यहाँ से. तो सर, ऑनलाइन में तो हम लोग ने बहुत काम किया है. हमने ये देखा है कि पोस्ट पैंडेमिक ऑनलाइन का सेल्स काफी इंक्रीज हो गया है. अगर मैं प्री पैंडेमिक लूं तो हमारी कंपनी का सेल्स, गो कलर्स का सेल ऑनलाइन से करीबन 1 या 1.5% था एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. और अभी पोस्ट पैंडेमिक ये जो 1-1.5% था, अभी 6% हो गया. अभी हमारा यही एंडेवर है कि हम ऑनलाइन और फिजिकल रिटेल को साथ में यूज करके ऑनलाइन सेल्स बढ़ाएं, सो दैट कस्टमर को 360 डिग्रीज कन्वीनियंस मिले. तो हम ये जो 5-6% पे है, हर साल हम इसको ग्रो करते रहेंगे. एज अ ब्रांड गो कलर्स में, रिटेल में हमारी ये लर्निंग रही है कि लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप देखेंगे हमारे गो कलर्स के लोकेशन मॉल्स में हो, हाई स्ट्रीट्स में हो, या एयरपोर्ट्स में हो, सबसे प्राइम लोकेशंस में है. पोस्ट पैंडेमिक हम लोग ने ये रियलाइज की कि लोकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सेलिंग में. तो ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि राइट रियल एस्टेट स्पेस एट द राइट प्राइस. ठीक है सर, लोकेशंस बहुत ज़रूरी होती है, ये बात तो सही है. दूसरा एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि कॉस्ट इन्फ्लेशंस जो हैं वो हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़े हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो,
ये रिटेल सेगमेंट में क्या असर हुआ है इसका, इससे प्राइसेस में क्या असर हुआ है, मार्जिन्स पर क्या असर हुआ है, अगर इसके बारे में आप समझा सके, क्योंकि कॉटन वगैरह है उसके प्राइस में उतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो कुछ भी इन्फ्लेशन हुआ उसका, लेकिन कलर्स हैं, डाइज वगैरह है, उसमें थोड़ा सा ज़रूर आया होगा। तो सर इसमें मैं पहले आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हमारे कंपनी में मार्जिन्स क्यों अच्छा है, फिर मैं आऊंगा रॉ मटेरियल प्राइसिंग पे। जी। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है, बॉटम वेयर प्रोडक्ट है, आउटर वेयर है, कोर है, फंक्शनल और एसेंशियल वेयर प्रोडक्ट है। मतलब इट्स अ प्रोडक्ट जो डे इन एंड डे आउट विमेन खरीदती है अपने डेली यूज के लिए। हमारे प्रोडक्ट में कोई भी अब हमारा इन्वेंट्री आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ सीजन नहीं जाता। तो वी हैव द पावर कि हम फुल प्राइस चार्ज करें कस्टमर को। सो हमारा मोर देन 97% ऑफ आवर सेल्स फिस्कल ईयर 20 में केम ऑन फुल प्राइस। इसके कारण हमारे कंपनी में वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन ऑफ अराउंड 60%। अभी ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन ईयर ऑन ईयर हुई है, अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है तो क्योंकि हमारे ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं, वी आर एबल टू अब्सॉर्ब इट। जब लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन होते हैं हम उसका प्राइस इंक्रीज करते हैं। जैसे 6 महीने पहले रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ा था तो हम लोग ने भी थोड़ा प्राइस अपना इंक्रीज किया था। सो जो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं वी टेक दैट इनटू कैलकुलेशन। ठीक है सर। और क्या यही रीज़न रहा है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को असर आया था 2021 में, और इसको कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी के और फिर से टर्न अराउंड करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर इसमें तो देखिए हम अभी पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पहले 6 महीने तो काफी हद तक काफी दुकानें बंद थी। जो बिल्कुल। क्वार्टर 3 में हम लोग ने बहुत बढ़िया, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हम लोग ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखा एज फार एज डिमांड इज कंसर्न। ओके। हम लोग की रिकवरी बहुत अच्छी रही। मार्जिन्स क्योंकि हमारा कोर प्रोडक्ट है, हम मार्जिन्स केम बैक ऑन ट्रैक, तो मार्जिन्स में भी कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये सिमिलर ट्रेंड हम सेकेंड वेव के बाद भी देख रहे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि हमारे जो पुराने स्ट्रॉन्ग मार्जिन थे और ग्रोथ थे विल सस्टेन इन द फ्यूचर। ओके, डेफिनेटली। तो मार्जिन्स पर डेफिनेटली एक थोड़ा सा असर है, लेकिन फिर भी ये बात भी हमें ज़रूर से देखनी होगी। तो गौतम जी, अंत में कोई मैसेज आप इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे यहाँ से? सर इसमें तो देखिए हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बॉटम वेयर ब्रांड एंड हमारा तो यही एस्पिरेशन है कि वी शुड बी एबल टू केटर सारे कस्टमर्स को ऑल इंडिया। वी वांट टू बी द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बॉटम वेयर, कि कोई भी कस्टमर अगर बॉटम्स के बारे में सोचे दे शुड थिंक अबाउट गो कलर्स। हमारा तो कंपनी का यही एस्पिरेशन है और ब्रांड का यही एस्पिरेशन।